क्षण कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्रीमत् समंत भद्रस्य देवस्यापि वचो नघम्, प्राणिनां दुर्लभं यद्वद् मानुषत्वं तथा पुनः। आज मैंने मंगलाचरण के रूप में जिस श्लोक का पाठ किया है, उस श्लोक को आज से लगभग 850 वर्ष पहले आचार्य नरेंद्र सेन ने सिद्धांत सार संग्रह नामक ग्रंथ में लिखा है। सिद्धांत सार संग्रह एक बहुत ही अच्छा सारग्राही ग्रंथ है। इसमें 12 अध्याय हैं। संस्कृत अनुष्टुप में ये श्लोक में ये पूरा का पूरा ग्रंथ है और बहुत ही सरल और पठनीय है। इसमें 12 अध्यायों में 7 तत्व का वर्णन भी है और कर्णान योग के कुछ प्रमुख विषयों का ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक आदि का भी बहुत सुंदर वर्णन है। नरेंद्र सेन आचार्य ने आज से लगभग 850 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा है। इसमें सबसे पहले अध्याय में 11वें नंबर का ये श्लोक है जो मैंने अभी पढ़ा है और इसमें भी आचार्य समंत भद्र की स्तुति की गई है। क्या कहा गया है, मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बताता हूं। उन समंत भद्र महाराज की जय हो जिनके वचन अनग हैं। अनग, अघ माने पाप, दोष, और अनग माने निष्पाप, निर्दोष। उन समंत भद्र आचार्य की जय हो जिनके वचन निर्दोष हैं और उसी प्रकार अत्यंत दुर्लभ है जिस प्रकार जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुर्लभ होती है। 84 लाख योनियों में जिस प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार संसार के अनेक लेखकों को पढ़ने का अवसर जीवन में प्राप्त हो सकता है, पर आचार्य समंत भद्र को पढ़ने का अवसर उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे मनुष्य जन्म दुर्लभ हो। क्या उपमा दी है, क्या बात कही है, कैसे उनके उद्गार है। इनको कहते हैं उद्गार। उद्गार का मतलब होता है जो सोच के नहीं बोले जाते, किसी के बुलवाने से नहीं निकलते। जब कोई व्यक्ति उनसे प्रभावित होता है, पढ़ता है, तो सहज ही उसके हृदय से जो बाहर आती है आवाज, उसको कहते हैं उद्गार। ये अनेक आचार्यों के, समंत भद्र आचार्य के बारे में बहुत गहरे गहरे उद्गार। सोचो सोचो क्या कारण है, क्यों सभी आचार्य समंत भद्राचार्य की इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं। आपको किसी अन्य आचार्य के बारे में इतनी ज्यादा स्तुतियां मैं 100 दिन आपको सुना सकता हूँ। 100 मंगलाचरण में कम से कम समंत भद्राचार्य पर सुना सकता हूँ।
कितने सुनाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि अब और भी लेंगे, लेकिन 100 सुना सकता हूं आपको। इतने अद्भुत अद्भुत। और भाषा दे, कोई कह रहा है कि ये भावी तीर्थंकर हैं, कोई कह रहा है कि जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसी तरह समंत भद्र आचार्य के वचन सुनने मिलना, वो समझ में आना, वो बहुत दुर्लभ है। मैं, आप सब इतने दिन से मेरे साथ न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप्त मीमांसा पढ़ रहे हैं। मैं फिर से थोड़ा सा जोर देकर आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि देखो, स्यादवाद जैन दर्शन का प्राण है। और यदि आपको सही वस्तु स्थिति समझना है, यदि आपको पूर्ण सत्य समझना है, तो स्यादवाद के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल बात क्या है, क्यों कही है, प्रयोजन की अपेक्षा क्या मुख्य किया है, क्या गौण किया है, वो एक न्यारी बात। लेकिन यदि आप शांति से पहले ये समझना चाहते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविक बात क्या है, एक्चुअल बता दो, पहले हमें पूरी बात बताओ। फिर क्यों मुख्य गौण कर रहे हो वो हमको, प्रयोजन तो बाद में समझ में आएगा ना। पहले पूरी बात, प्रमाण हो तो नए निकलेंगे ना, प्रमाण नहीं तो नए कहां से निकलेंगे। तो प्रमाण का विषय क्या है, बहुत गजब की बात बता रहा हूं मैं। पहले प्रमाण का विषय तो तय करो भाई, नए का विषय तो बाद में निकलेगा। प्रमाण का विषय तय किया नहीं, और यदि प्रमाण का विषय तय करना है तो एक ही उपाय है, स्यादवाद, स्यादवाद, स्यादवाद। सही वस्तु स्थिति क्या है, ये आपको स्यादवाद से ही पता चलेगी, और कैसे भी पता नहीं चलेगी। और आपको एक और बात बताऊं, आपको कहने वाले तो ये बात बहुत मिलेंगे कि स्यादवाद जैन दर्शन का प्राण है, स्यादवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है, लेकिन उसको लगाते वक्त उनको जोर पड़ता है, लगाते नहीं है, लगाते नहीं है, लगाते, यहां कैसे लगेगा, यहां कैसे लगेगा, जगह जगह उनको बहुत कष्ट होता है। एक पक्ष को पकड़कर बैठे रहते हैं और उनको लगाने में बहुत पीड़ा होती है। यहां कैसे लगेगा, यहां कैसे यहां तो नहीं लगेगा, यहां तो नहीं लगेगा। और मैं कहता हूं स्यादवाद का फिर मतलब ही क्या रह गया। यदि स्यादवाद कहीं लगता है और कहीं नहीं लगता है, तो स्यादवाद का मतलब ही खत्म हो गया, स्यादवाद ही खत्म हो गया, फिर स्यादवाद बचा ही नहीं। स्यादवाद का महत्व सिर्फ इस बात में है कि वो सब जगह लगता है, एक भी अपवाद नहीं है, एक भी अपवाद नहीं है, सिंगल, एक भी अपवाद नहीं है। मैं अब तक हजारों वाक्यों पर, कठिन कठिन वाक्यों पर प्रयोग करके देख चुका हूं, जो कैसे भी नहीं लगेगा उस वाक्य पर भी मैं प्रयोग करके देख चुका हूं। और मैंने पाया है कि सिक्के का दूसरा पहलू देखे बिना आपको पूरे सिक्के का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए, और मैं देखो, आपको कोई बात ज्यादा लगा के बताऊं ना और अपने तत्व ज्ञान की, तो कोई समझेगा कि मैं इसका विरोधी हूं, कोई समझेगा मैं उसका विरोधी हूं। लेकिन यदि आपको तत्व ज्ञान करना है तो हर विषय में स्यादवाद लगाओ, एक बार पूरा विषय समझो, ये बहुत 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 जरूरी है। एक बार वस्तु स्थिति का निर्णय हो, बाद में ये कौन पक्ष किस लिए मुख्य किया जा रहा है,
और किस लिए गौण किया जा रहा है, प्रकृत क्या है, अप्रकृत क्या है। स्यादवाद के गीत गाने वाले, कहने वाले भी स्यादवाद को लगाने में झिझकते हैं, लगाते नहीं है। और मैं यही आपसे बात कह रहा हूं, हर विषय में स्यादवाद लगाना है, तभी उस स्यादवाद का महत्व, और तभी आपको जिन शासन समझ में आएगा, उसके बिना आपको जिन शासन समझ में नहीं आएगा। हर बात जिन शासन के बाहर चली जाएगी अगर जरा सी भी गड़बड़ की, तो अंदर में एकांतवाद पुष्ट होता रहेगा। दूसरों के नहीं है एकांतवाद, दूसरों के एकांतवादों को छोड़ दो। ये स्यादवाद हम सांख्यों को समझाने के लिए कह रहे हैं, वेदांतियों को, बौद्धों को, ये भूल जाओ। हम अपने को समझाने के लिए कह रहे हैं, तो पूरी वस्तु स्थिति समझ में आए। इसलिए ये इतने आचार्य, क्यों आचार्य समंत भद्र पर इतने फिदा हैं, उन्होंने कैसी कैसी बातें कही है। स्यात्कार सत्य लांछन, स्यात्कार, हाँ देखो ये बहुत अच्छा, ये आ गया सामने। श्रीमत् समंत भद्रस्य देवस्यापि वचो नघम प्राणिनाम दुर्लभम यद्वत् मानुषत्वम तथा पुनः। ये पंक्ति कोई सोच सोच के नहीं कही होगी, किसी के दबाव में कोई नहीं कह सकता। अहो, जिस प्रकार 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है, इसी तरह इस जीव को समंत भद्र आचार्य के वचन मिलना दुर्लभ है। देखो मैं आपसे कहता रहता हूं ना, दुनिया में आज तक जितने भी दार्शनिक सुलझे हैं, वे सब स्यादवाद पाते ही सुलझे हैं। स्यादवाद पाकर सब समस्या हल हो जाती है। और जो नहीं सुलझे हैं, भटक रहे हैं, मैं बहुत सांप्रदायिक, बहुत संप्रदाय, बहुत दर्शनों को पढ़ता हूँ, उनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ। मेरा हजारों दार्शनिकों से बहुत परिचय है, और मैं पाता हूँ कि वो कहाँ उलझे हैं। वे केवल स्यादवाद के अभाव में ही उलझे हैं, और कहीं नहीं उलझे हैं। स्यादवाद लगाते ही सब वस्तु स्थिति एकदम साफ हो जाती है। इसीलिए लोगों को समंत भद्र नहीं मिले। मैं कई दार्शनिकों के बारे में सोचता हूं कि इनको समंत भद्र मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा मैं कई दार्शनिकों के बारे में जानता हूं कि इनको वो मिल जाते तो सब सुलझ जाता मामला। तो इसीलिए कहा है, समंत भद्र के वचनों की प्राप्ति मनुष्य जन्म के समान दुर्लभ है। और समंत भद्र क्यों दुर्लभ है, इस बात पर मैं जोर दे रहा था अभी आपसे, कि समंत भद्र क्यों दुर्लभ है। इसलिए नहीं कि वे बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे वाग्मी है, बहुत अच्छे आचार्य समंत भद्र के 10 विशेषण बताए ना मैंने। आचार्य समंत भद्र केवल इसलिए दुर्लभ है, आचार्य समंत भद्र की विशेषता केवल ये सबसे बड़ी है कि वे स्यादवाद से हर बात को समझते हैं, समझाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में कदम कदम पर स्यादवाद के गीत गाए हैं, उसी का शंखनाद किया है। कितना गहरा गहरा बोला है उन्होंने। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादितीयते। सर्वथा लगाओगे तो हर वाक्य प्रदूषित होगा, और स्यात लगाओगे तो हर वाक्य पुष्ट होगा। क्या लिखा उन्होंने विमलनाथ भगवान की स्तुति में कि हे भगवान, मेरी वाणी जंग खाए लोहे के समान थी, लेकिन जब से आपका स्यादवाद मिला है इसको, तो ये पारस पत्थर बन गई। क्या लिखा है देखो तो, भवत्य भद्रोपि समंत भद्र।
जिसको पाकर एक अभद्र भी समंत भद्र बन जाए, वो संजीवनी बूटी का नाम है स्यादवाद। इसलिए बहुत आराम से समझो, अच्छे से समझो, अपने मित्रों को समझाओ, सबको समझाओ, फैलाओ इस स्यादवाद विद्या को। स्यादवाद विद्या का प्रसार ही जिन शासन का प्रसार है, यही प्रभावना है, यही जीवों का बड़ा उपकार है। स्यादवाद के बिना एक्चुअल पोजीशन पता चलती नहीं है, और एक्चुअल पोजीशन पता चलने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। इसलिए इतनी सारी बातें कही है सब आचार्यों ने। चलो अब हम लोग आप्त मीमांसा का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें हमने 4 परिच्छेद पूर्ण किए। पहला परिच्छेद भाव अभाव का था, दूसरा परिच्छेद द्वैत अद्वैत का था, तीसरा परिच्छेद नित्य अनित्य का था, और चौथा परिच्छेद भेद अभेद का था। इतनी मुद्दे की बात है। ये 4 पिलर थे जिन शासन के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मानो चारों उन्होंने ले लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरा ऐसा मन कर रहा फिर से चारों अध्याय पढ़ जाऊं, इतना अच्छा, ऐसे मानो रिवीजन कर जाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये, इसको आप दोबारा पढ़ना, तिबारा पढ़ना। मुझे मौका लगेगा ना तो मैं एक आधा क्लास में रिवीजन करूंगा जरूर। मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं आपसे जबरदस्त, क्योंकि मुझे अभी विश्वास नहीं है कि अपने सब साथियों को सारी बात समझ में आ गई है। अब जैसे मैं अभी सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि अभाव है या नहीं, मैं ये पूछूंगा। फिर ये पूछूंगा कि अभाव और अभाववाद में क्या अंतर है। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत गजब सवाल है। अभाव और अभाववाद में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही बात है? नहीं। अभाव और अभाव है कि नहीं, जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन के अनुसार अभाव उतना ही सत्य है जितना भाव है। अभाव उतना ही सत्य है जितना भाव सत्य है। भवत्यभावो पिच वस्तु धर्म, अभाव भी वस्तु का धर्म है। जैसा भाव धर्म है वैसा अभाव। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पूछना चाहता हूं, अभी भले आप मत दो उत्तर, लेकिन आप अपने अपने में लगा के देखना। मुझे ये पूछना है आपसे कि भाव और अभाव का अविनाभाव सिद्ध करो। आप ये समझ लो, मुझे आपसे 4 प्रश्न 4 परिच्छेद के ये पूछने हैं, और सब अपने अपने हृदय में देख लेना कि उनको लगाना आया कि नहीं, हम इतना घिसे हैं। भाव और अभाव का अविनाभाव सिद्ध करके बताओ, दिखाओ, हमें दिखाओ। अभाव, भाव और अभाव दोनों दिखाओ। नित्य और अनित्य का अविनाभाव सिद्ध करो। द्वैत और अद्वैत का अविनाभाव सिद्ध करो। एक वस्तु में एक साथ दोनों सिद्ध करो। भेद और अभेद दोनों सिद्ध करो। मुझे ये 4 अध्याय की है, ये बहुत जरूरी है ये समझना। अभाव और अभाववाद में क्या अंतर है? अभाव वस्तु का एक धर्म है, और अभाववाद श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय का नाम है। अभाववाद मिथ्या मान्यता का नाम है। अभाववाद मिथ्यात्व है। अभाववाद माने सर्वथा अभाव को मानना अभाववाद है।
इस विश्व में एक अभाव ही तत्व है, इस विश्व में तत्व सर्वथा अभाव रूप ही है, ऐसी मान्यता का नाम अभाववाद है। और अभाववाद है ये, अभाववाद एकांतवाद है। कितना फर्क, देखो जरा जरा से में फर्क है। ऐसे ही सब में लगाना, नित्य और नित्यवाद में क्या अंतर है, अनित्य और अनित्यवाद में क्या अंतर है, समझ में आया आपको? अनित्य वस्तु का एक धर्म है, लेकिन अनित्यवाद वो श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय का नाम है, वो मिथ्या मान्यता का नाम है। नित्य और नित्यवाद, द्वैत और द्वैतवाद, अद्वैत और अद्वैतवाद, भेद और भेदवाद, अभेद और अभेदवाद, क्या फर्क है? भेद और भेदवाद में क्या फर्क है? भेद वस्तु का एक धर्म है जो अभेद के सापेक्ष रहता है, जो अभेद का अविनाभावी है। लेकिन भेदवाद वो श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। वस्तु सर्वथा भेद रूप है, ऐसी मान्यता का नाम भेदवाद है। कितना फर्क है। ये सब चीजें थोड़ी प्रैक्टिस करो, बहुत आनंद आएगा, बहुत लाभ होगा। ये सब चीजें समझने लायक है, बहुत जरूरी विषय है। अभाव और अभाववाद, ये सब चीजें एकदम क्या क्या है, कैसे कैसे है। अवाच्य और अवाच्यवाद, इन सब में भी ऐसे ही ऐसे अंतर है। सप्तभंग विधाने न पूर्ण सत्य प्रकाशिने, पूर्ण सत्य का ज्ञान करना हो तो सप्तभंग हर चीज में। वस्तु भाव रूप है कि अभाव रूप? भाव रूप एक एकांत है, अभाव रूप दूसरा एकांत है, उभय रूप तीसरा एकांत है, अवाच्य रूप चौथा एकांत है। और सत्य क्या है? स्याद सत, स्याद असत, स्याद सदसत, स्याद अवक्तव्य, स्याद सद अवक्तव्य, स्याद असत अवक्तव्य, स्याद सद असद अवक्तव्य। ऐसी सुंदर वस्तु व्यवस्था कौन बताए? ये जिन शासन, सर्वज्ञ शासन, युक्ति अनुशासन, समंत भद्राचार्य ने जिन शासन का नाम रखा है युक्ति अनुशासन, कि ये जिन शासन को उन्होंने क्या नाम दिया? युक्ति अनुशासन। इस पर किसी माई के लाल का शासन नहीं चलता, जिन शासन पर युक्ति का शासन चलता है। जिन शासन किसी हिटलर से नहीं चलता। जिन शासन पर किसी का डंडा नहीं चलता, जिन शासन पर युक्ति का अनुशासन है, तो ये युक्ति अनुशासन है। ऐसा अमृत आपको हमको मिला है। चक्रवर्ती की संपदा मिल जाती तो भी इतने भाग्यशाली नहीं होते। समंत भद्र के वचन मिल गए, स्यादवाद और ये युक्ति अनुशासन मिल गया, ये जिन शासन मिल गया। इसलिए इस आप्त मीमांसा को आप बार बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आगे पीछे पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब समझो। बहुत जरूरी, बड़ा अच्छा विषय है। हमारी उत्पाद व द्रव्य की, द्रव्य गुण पर्याय की 3-4 दिन से बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। वैसे तो पिछले 8 दिन से हम इसी विषय को घिस रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व द्रव्य, बहुत सारी बातें हमने कर ली है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोगों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैंने आज एक निर्णय किया है, और वो निर्णय मैंने धवला ग्रंथ पढ़कर किया है। धवला में एक 12वीं पुस्तक में पेज नंबर 171 पर एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगा। पेज नंबर 171 पर 12वीं पुस्तक में एक इतना गजब का श्लोक है
कि ज्ञानाराधना कैसे होती है, ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है। मैं ये निर्णय, ये श्लोक आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अभी भी हमारे कुछ साथी जो थोड़े बहुत द्रव्य गुण पर्याय को लेकर के कोई चीज उनको अभी अस्पष्ट रही हो, तो उनको एक बात कहना चाहता हूं। वैसे हमने बहुत क्लियर किया है, बहुत कोशिश की है, सरलता से सब कुछ बताया है, कोई दिक्कत कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत किसी किसी को कहीं कहीं कुछ दिक्कत आई है, तो उसके लिए मेरे को एक तो धवला का बहुत बढ़िया ये श्लोक मिला वीरसेन महाराज का, वो मैं श्लोक आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा श्लोक है, आप इसको ध्यान रखना, समझना, बड़ा अमृत है इस श्लोक में। देखो क्या है, आचार्यात् पादमादत्ते पादः शिष्य स्वमेधया तद्विज्ञ सेवया पादः पादः कालेन पच्यते। मुझे इतना लाभ हुआ है, कब से मैंने 10 साल पहले से मेरी डायरी में लिख रखा है ये श्लोक। देखो क्या लिखा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो कहा कि ज्ञान का 25% हिस्सा गुरुजी पढ़ाते हैं। गुरु के पास पढ़ो तो आपको कितना ज्ञान मिल जाएगा, 25%। 25% ज्ञान प्राप्ति गुरु जी से हो जाएगी। गुरु जी से, पुस्तक से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, लाइब्रेरी से। और पाद शिष्य स्वमेधया, और 25% ज्ञान तब होगा जब शिष्य अपनी बुद्धि से उस पर चिंतन करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, तो 50% होगा, नहीं वो 25% पर रुक जाएगा। आपने क्लास सुनी, आपने किताब पढ़ी, आपको गुरुजी ने पढ़ाया, आप 25% पर अटक जाओगे। 50% ज्ञान करना है तो अब आपको अपनी मेधा लगानी पड़ेगी। आचार्यात् पादमादत्ते पादः शिष्य स्वमेधया, शिष्य अपनी बुद्धि से 25% और उसमें इजाफा कर सकता है। तद विज्ञ सेवया पादः, और फिर 25% और बढ़ाया जा सकता है। कैसे, कि जो उस विषय के जानकार हैं। अरे वाह, शाबाश, क्या संदेश भैया है, थैंक यू वेरी मच। देखो संदेश भैया को कितना धन्यवाद दिया जाए, इसकी वजह से हमारी कला कहाँ से निकाल रहा है। मैं तो सोच रहा था मैं भेजूंगा आपको। देखो, आचार्य पादमाचष्टे पाद शिष्य स्वमेधया, आचार्य की जगह आचार्यात् भी पाठ भेद है। आचार्य से पाद, पाद माने समझे, पाद माने चौथाया। पाद का मतलब होता है एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। पाद माने चरण, चौथाया, पाद माने चौथाया। गुरु जी से चौथाया ज्ञान मिलेगा, और चौथाया ज्ञान शिष्य अपनी बुद्धि से पाएगा। तद विज्ञ से, विद्य नहीं विज्ञ, तद विज्ञ सेवया, उसके ज्ञाता साथी लोग हैं, गुरुजन हैं, अपने साथी साधर्मी जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे उनकी सेवा करके, उनके प्रसाद से, उनके चर्चा करने से 25% ज्ञान मिलता है। बहुत 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 बढ़िया श्लोक है ये, आप लोग इस पर अच्छे से सोचना। तद विज्ञ सेवया पाद, और चौथा, अब 25% बच गया महाराज, हमको तो 100% चाहिए, वो कैसे मिलेगा वो बताओ। तो कहते पादः कालेन पच्यते, 25% बचा हुआ ज्ञान वो अपने आप काल से पकेगा, काल से प्राप्त। अब उसका इलाज कुछ नहीं है, चिंता मत करो, वो टाइम,
टाइम इज द ग्रेट हीलर, कहते हैं ना, टाइम इज द ग्रेट हीलर। कोई भी समस्या का समाधान समय करता है। कई बार हमारा मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमारे मस्तिष्क में सहज ही परिपक्वता आती है, और हर चीज मुझे आज ही समझ में आनी चाहिए ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। मन को रखना चाहिए अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। ऐसी भावना, ऐसी विनम्रता बनाए रखो, आज नहीं तो कल जब उसका उचित समय आएगा तब वो मिल जाएगा। क्या श्लोक है गजब का, फिर सुनो, मैं पढ़ता हूं, कितना आनंददायक श्लोक है। ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने वाला है ये। कैसे ज्ञान प्राप्ति होती है? आचार्यात् पादमादत् आचार्यात् पादमाचष्टे पादः शिष्य स्वमेधया तद विज्ञ सेवया पादः पादः कालेन पच्यते। आचार्य से चौथाया मिल जाएगा। आचार्य माने गुरु जी। अपनी बुद्धि लगाओगे तो और 25% मिल जाएगा, और तद विज्ञों की सेवा करोगे तो और 25% मिल जाएगा, और बाकी का 25% धैर्य रखने से काल समय आने पर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैंने निर्णय किया कि अब जो हमारी द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है, उत्पाद व द्रव्य की चर्चा चल रही है, अब हम उसको अभी थोड़ा विराम देते हैं। होती रहेगी, करते रहेंगे। आज डॉक्टर साहब मानमल जी ने बहुत बढ़िया प्रवचन सार में से बहुत बढ़िया बढ़िया सूत्र भेजे हैं। मुझे इतना आनंद आया, मैंने उनका पूरा मैसेज 3 दफे मैंने फिर पढ़ा है। एक एक पंक्ति बहुत अच्छी है, और उत्पाद व्यय द्रव्य का क्या स्वरूप, प्रवचन सार में इस विषय का बहुत सुंदर जैसा वर्णन आया है वैसा उन्होंने लिखकर भेजा है। आप सब उसको पढ़ लेना, तो उससे भी आपकी जो उलझन होंगी ना, सब सुलझ जाएगी। कुछ भी नहीं है। देखो, किसी को ये उलझन हुई, एक प्रश्न मेरे पास में 4-5 लोगों ने भेजा, बोले साहब ये बताओ कि पहले पर्याय का उत्पाद हुआ, अब वो रुकेगी भी तो सही, तो व्यय अलग काल में मानना चाहिए। बोले एक उत्पाद का समय, एक द्रव्य का, फिर वो रुकने का टाइम तो जोड़ा ही नहीं आपने। तो ऐसे भ्रम होते हैं। अरे भाई साहब, द्रव्य के वो अलग से रुकती है, उसका नाम द्रव्य नहीं है। वो अनेक पर्यायों में जो एकता दिखाई देती है उसी का नाम द्रव्य है। अनेक पर्यायों में व्याप्त, अनेक पर्यायों के बदलने पर भी वस्तु जो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ती है उसी का नाम द्रव्य है। किसी ने ये भी पूछा कि ध्रुव और द्रव्य में क्या अंतर है, ध्रुव और द्रव्य। हमने कहा ध्रुव वस्तु का विशेषण, ध्रुव है वो वस्तु का विशेषण है। एक सेकंड। हाँ देखिए, ध्रुव है वो वस्तु का विशेषण है, और द्रव्य माने ध्रुवता। द्रव्य, द्रव्य माने ध्रुवता, स्थिरता, और ध्रुव क्या, वस्तु का विशेषण, ध्रुव। और ये मैं बार बार कह चुका कि ये 3 चीज नहीं है, उत्पाद व्यय द्रव्य 2 चीज है, ये 2 धर्म है। उत्पाद व्यय एक है और द्रव्य दूसरा है। ऐसे द्रव्य से
स्थिरता सिद्ध हो रही है, नित्यता सिद्ध हो रही है, द्रव्य पक्ष सिद्ध हो रहा है, और उत्पाद व्यय से उसकी अनित्यता सिद्ध हो रही है। मुझे एक बात ने और बहुत ज्यादा प्रभावित किया। हाँ, द्रव्य है वो भाववाचक है, वो स्थिरता। मुझे एक बात ने और बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जो तत्वार्थ सूत्र की तद भावाव्ययम नित्यम सूत्र की टीका में से मैंने आपको सुनाई थी। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने एक बात कमाल कर दी, आप लोग इसको फिर से सुनो। ये देखो, छोटी छोटी एक और बात बता दूं आपको, ये विषय कठिन नहीं है, बहुत सरल है। कठिन करके कठिन हो रहा है ये जबरदस्ती। ये समझाने के लिए वस्तु को तोड़ तोड़ के विश्लेषण करके समझाया जा रहा है, पर वस्तु टूटती नहीं है, वस्तु अखंड है, अविभाज्य है। ऐसे ही कभी कभी दो वस्तुओं को जोड़कर समझाया जाता है, कभी जोड़ा जाता है, कभी तोड़ा जाता है, लेकिन ये समझाने के लिए किए गए उपक्रम है, ये आलंबन है, ये व्यवहार है, ये उपदेश दाता हस्तावलंबन की तरह इनका सहारा लेते हैं वस्तु को बताने के लिए। लेकिन वो इकाई, एक इकाई क्या है वो हमें समझना जरूरी है। वस्तु एक है और उसका लक्षण त्रयात्मक है, निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य होना। उत्पाद व्यय द्रव्य तीन चीज नहीं है। ये जैसे कार होती है ना, कार के भी टुकड़े करो, ये स्टीयरिंग अलग है, सीट अलग है, ये ऐसे 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 अलग अलग नहीं है। वस्तु एक है, एक वस्तु के अंदर अंश कल्पना की जा रही है समझाने के लिए। और मुझे वो श्लोक वार्तिक की वो श्लोक की बात बहुत प्रभावित कर गई और मेरे को बहुत सुलझा गई। क्या? तद भावाव्ययम नित्यम, तद भावाव्ययम नित्यम। तो क्या महाराज ने निकाला, टीकाकार महाराज ने, देखो सुनना ध्यान से, ये बात यहां मर्म है खास, कि तद भावाव्ययम नित्यम, इसमें से ये निकल गया कि तद भावाव्ययम अनित्यम, इसमें से निकल गया। तद भावाव्ययम नित्यम में देखो, नित्यता में से अनित्यता बताई, वहीं सिद्ध हो गया। क्या कहा कि तद भाव से, जो जिस भाव से अव्यय है, वस्तु अपने जिस भाव से अव्यय है, अव्यय माने अपरिवर्तित, अच्युत, एक रूप, वस्तु अपने जिस भाव से अच्युत रहती है, अव्यय रहती है, उसका नाम है नित्यता। तो बोले इसमें से निकल गया कि इससे सिद्ध होता है कि कोई भाव ऐसा भी है जिससे वस्तु व्यय होती है। तद वस्तु जिस भाव से व्यय हो उसका नाम नित्यता है। मतलब ये कि कोई कुछ ऐसा भी है कि जिस भाव से वस्तु का व्यय नहीं होता है। तद भावाव्ययम नित्यम में से तद भावाव्ययम अनित्यम भी निकल रहा है, तद भाव व्ययम नित्यम भी निकल रहा है। तो ये नित्यता अनित्यता दोनों वस्तु के पहलू है, एक साथ होते। वस्तु यदि नित्यानित्य ना हो तो अर्थ क्रिया ना कर सके। यदि कोई वस्तु एकांततः नित्य हो तो वो भव्य नहीं हो सकती, वो द्रव्य नहीं हो सकती,
वो प्रमेय नहीं हो सकती, वो वस्तु नहीं हो सकती, वो अस्थि नहीं हो सकती, उसमें अस्तित्व का भवन नहीं चल सकता, परिणमन नहीं चल सकता। इसलिए वस्तु को नित्यानित्य होना जरूरी है। और पर्याय द्रव्य की कैसी मैत्री है, पर्याय द्रव्य का क्या स्वरूप है, उत्पाद व्यय का क्या स्वरूप है। ऐसे ही किसी को ये भ्रम हो रहा है, बोले साहब आप कह रहे हो कि मिथ्यात्व का अभाव और सम्यक्त्व का उत्पाद एक ही काल में है। बराबर कह रहे हैं ना हम लोग कि मिथ्यात्व, जो मिथ्यात्व के नाश का क्षण है वही सम्यक्त्व के उत्पाद का क्षण है। तो एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि साहब इसका मतलब है वो उस समय पर मिथ्यात्व होना तो चाहिए ना, तभी तो उसका नाश होगा। मिथ्यात्व है तब ना उसका नाश होगा। तो वो उस समय पर मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व भी है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मिथ्यात्व का नाश बोल रहे हैं, मिथ्यात्व नहीं बोल रहे हैं। मिथ्यात्व ऐसे कोई बात नहीं, शुरुआत है, अभी पढ़ रहे हैं, सब चीजें सबको एकदम से समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है। देखो मुझे देखो, कितने 40 साल 45 साल हो गए निरंतर इस विषय में लगे हुए हैं, सब चीजें समझ में आएगी। धैर्य रखकर लगे रहो। ये जो श्लोक आपको सुनाया है कि पादः कालेन पच्यते, याद रखो, घबराना नहीं। कोई विषय नहीं समझ में आए तो समझ के रखना, पादः कालेन पच्यते। और इतना काम करते रहो, तद्विज्ञ सेवया, अपने ज्ञान को 75% तक तो पहुंचा लो। पढ़ लो, खूब पढ़ो, और पढ़ करके अपनी बुद्धि लगाओ, उहापोह करो, 50% करो। 50% करने के बाद में फिर उसको 75% करो। तो ये काम हमको करना है। हमको सब चीजें धीरे धीरे अच्छे से सब समझ में आएगी, बिल्कुल चिंता मत करो। और इसलिए अब हम ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को यहाँ पर अभी पूर्ण समझकर अपन आगे बढ़ते हैं। पंचम परिच्छेद अब हम शुरू करें। बहुत बढ़िया परिच्छेद है और एक क्रांतिकारी टॉपिक आ रहा है। पांचवा परिच्छेद ऐसा है जिसने मुझे भी हिला दिया है, बहुत जोर से हिला दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इसे पढ़ के आओ, तब जाकर के आनंद आएगा। आज तो समय हो गया, मैं आज शुरू नहीं करता हूं संदेश भैया, आज तो शुरू नहीं करते, अपन कल शुरू करेंगे। और बहुत बढ़िया क्रांतिकारी परिच्छेद है, एक नया विषय, अद्भुत चीजों की सिद्धि कैसे होती है, ये जो भाव अभाव नित्य अनित्य ये सापेक्ष है कि निरपेक्ष है, कैसे सिद्ध होता है, ऐसा एक गजब का कल पंचम परिच्छेद शुरू होगा। आप सब पढ़ के आना तो आपको डबल आनंद आएगा, ट्रिपल आनंद आएगा। और अब आज आप लोग कोई चर्चा चलाओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ मुझको भी, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो संदेश भैया, सुनो जी। इस प्रकार आज हमने आदरणीय भाई साहब से बहुत सारी प्रेरणास्पद बातें सीखी और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो ही हम इन बातों को अच्छी तरह पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। आप लोग भी अपने विचार रखना चाहें तो हैंड रेस कर सकते हैं कोई भी। हाँ सुनील जी, वेलकम। हाँ बोलिए सर। अभी जो आखिरी में आप बात बताई आपने
हाँ कि वस्तु स्वरूप से च्युत नहीं होती है, हाँ तो वो च्युत नहीं होना उसका नित्यता बताती हाँ है ना। और हाँ उसी में से एक अनित्यता निकल रही है। हाँ तो सर ऐसा समझें कि वस्तु में जैसे ज्ञान गुण है, हाँ ज्ञान गुण से च्युत नहीं होगी वो, हाँ ये उसकी नित्यता बता रहा है। हाँ और क्षयक्षम ज्ञान या पर्याय उससे च्युत हो जाएगी, अभी हाँ की जो पर्याय है वर्तमान पर्याय उससे च्युत हो जाएगा, ये इसकी अनित्यता बता रहा है। ऐसा समझना है क्या सर? हाँ, देखो बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब ये बहुत ज्यादा है ना, ऑपरेशन मत करो चीज का। अच्छा सर। इतना ऑपरेशन मत करो कि वो हमको समझने में जटिल हो जाए। देखो द्रव्य पर्याय क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। सिद्ध सेन आचार्य विक्रमादित्य की दरबार में एक बार द्रव्य गुण पर्याय पर प्रवचन किए थे, और उन्होंने ये उदाहरण दिया था। देखो ये उंगली है ना, ये उंगली टेढ़ी हुई, तो अब पर्याय क्या है और द्रव्य क्या है? पर्याय कहाँ रहती है, द्रव्य कहाँ रहता है? ये उंगली है ना, देखो ये उंगली सीधी है, तो ये सीधापन रिजुता पर्याय है, उंगली द्रव्य है। अब ये वक्रता, अब ये कहाँ से आई वक्रता? अब ये फिर सीधी हो गई, कहाँ गई वो वक्रता? अरे द्रव्य के ही परिणमन का नाम पर्याय है। द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, द्रव्य के ही परिणमन को पर्याय कहते हैं। और उस सूत्र में ऐसा लिखा है, तत्वार्थ सूत्र पे, जिसमें आप पूछ रहे हैं कि वस्तु जिस भाव से अव्यय रहती है उसे नित्य कहते हैं। तो टीकाकार ने निकाला कि आपने बोला है कि जिस भाव से अव्यय रहती है उसका नाम नित्यता है। इससे सिद्ध हो गया कि जिस भाव से उसका व्यय होता है ये भी वहां पर आ गया, अनित्यता वहां से निकल गई, उस सूत्र में से निकल गई। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो बात चल रही है उत्पाद व्यय द्रव्य की, वास्तव में तो बहुत सरल बात है। यदि भावात्मक रूप से समझा जाए तो बहुत सरल बात है। शब्दों में अलग अलग तरीके से ढाला जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी जटिल हो रही है। हाँ, बहुत सरल बात है। हाँ। विवक्षाएं अनंत है, और समझाने के लिए जाने क्या क्या खेल होते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। इसलिए उसको समझाने, मैंने कहा ना, कोई अलग अलग, कोई आपको बोलेगा तीनों चीजें अलग अलग है, उत्पाद अलग, स्वतंत्र, तटकारक, क्या बात होती है, बात की क्या, बात का क्या करे, लेकिन सब समझाने के लिए होती है, और उसकी कोई विवक्षा है, लेकिन वस्तु टूटती नहीं है। विवक्षा बहुत जबरदस्त होती है, कैसे कैसे, कितने में तो आगम में कितनी विवक्षाएं हैं। अभी मैं आपसे कहूं कि मैं समंत भद्र हूं, तो आप मानोगे, लेकिन आगम में ऐसी विवक्षा है। अरे एक द्रव्य निक्षेप होता है, द्रव्य निक्षेप का एक भेद होता है, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य। जो समंत भद्र को पढ़ रहा है वो भी समंत भद्र है, आगम द्रव्य निक्षेप है। क्या क्या करे बताओ, मैं घड़ी हूं क्या? हाँ, मैं इस समय घड़ी का ज्ञान कर रहा हूं, मेरी नजर घड़ी पर गई तो आगम द्रव्य निक्षेप कहता है तू घड़ी हो गया। क्या 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 क्या, तो भैया विवक्षाएं बहुत अनंत है, इसलिए जहां जो कहा वो सही है, सही है, बिल्कुल सही है दीपाली जी। विवक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, और वस्तु तो जो है वैसी है, उसको कथन शैली में विवक्षाएं होती हैं। वास्तव में एक द्रव्य है, अब वो प्रति परिणमन कर रहा है, इसी का नाम तो है, और प्रति समय भिन्न भिन्न परिणमन हो रहा है। बराबर, एक वस्तु है वो प्रति समय परिणमन कर रही है, और उसमें अनेक क्वालिटीज हैं उस वस्तु में, जो तो उसकी जो क्वालिटीज हैं उनका नाम गुण है।
और वो जो परिणमन कर रही है उसका नाम पर्याय है। अरे ये उंगली का जो दृष्टांत दिया ये तो बहुत स्थूल है, ये तो परिस्पंदन रूप पर्याय है। परिस्पंदन, परिणमन रूप पर्याय तो ये सीधी रहेगी, तब भी हो रही है, प्रति समय हो रही है। पर्याय दो तरह की, एक परिस्पंदन रूप, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो तो परिस्पंदन, और वही की वही कोई परिणमन हो उसका नाम परिणमन। तो वस्तु में निरंतर परिणमन चल रहा है, सब चीज समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। पढ़ते रहो, देखते रहो, लगे रहो, इस रास्ते पर लगे रहो, ज्यादा से ज्यादा समय दो, इधर उधर से सब जगह से समय बचाना है हमको, आपको। बहुत कीमती हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये जो जिस मौके पे पड़े हैं हम, बहुत जबरदस्त है। हाँ, आम का रंग पलटना, वो हरे से पीला होगा, वो तो जाने कब का कब होगा, और वहीं लगाओ सारा का सारा। एक आम में देखो ना, द्रव्य गुण पर्याय चीजें सब, कहाँ पुद्गल द्रव्य है बताओ, सब समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। धैर्य से लगे रहना जरूरी है, इधर उधर से उपयोग हटाना जरूरी है, बस सीधी सी बात ये है। अभी हमको बहुत अप्रमत्त भाव से स्वाध्याय में खूब समय देना है। तद्विज्ञ सेवया, अपने साथियों से चर्चा करो, उस विषय के जानकारों से प्रश्न पूछो। आजकल इतने अच्छे अच्छे आविष्कार हैं, साधन हैं, ये समय गोल्डन पीरियड है। आप इस समय को कभी कोसना मत, खराब समय है ऐसे मत समझना, बहुत बढ़िया समय है, और ऐसा समझ के इसका लाभ ले लेना। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये बहुत अच्छा समय है और मैं बहुत बढ़िया काम आज कर सकता हूं। जैसा काम मैं भगवान महावीर के समय कर सकता था, वैसा काम मैं कर सकता हूं। इतना पुरुषार्थ और उत्साह अपने अंदर भरो, तब जाके ये तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। लगे रहो तेजी से, धैर्य से। बिल्कुल, हमें निरंतर स्वाध्याय की आवश्यकता है। यदि निरंतर इसी मार्ग में लगे रहेंगे तो ये बात अवश्य ही हमें समझ में आएगी। आप लोग भी और कुछ कोई प्रश्न रखना चाहे, कोई बात रखना चाहे तो रख सकते हैं। हमारे बीच में आज दिल्ली से डॉक्टर विवेक जी भी शास्त्री हमारे बीच में है। हाँ हाँ, सुनो उनसे क्या कह रहे हैं, देखो। बिल्कुल, वे भी यदि अपने भाव रखना चाहें तो आमंत्रित हैं। नहीं अरे नहीं, मैं कोई भाव नहीं रखना चाहता भैया, मैं तो सुनाओ, स्यादवाद की बात सुनाओ, हम तो स्यादवाद की पताका लेके बैठे हैं भैया। अरे नहीं भाई साहब, मैं तो बस अभी फैक्ट्री पे बैठा हूँ आपका, बस वो थोड़ा सा यूट्यूब पे सुन रहा था तो भाव हुआ, मैंने कहा सुनूं। वो बहुत अच्छा, चर्चा चल रही है पर्याय की, उत्पाद व्यय की, वो बहुत सुंदरतम चर्चा है। मतलब अब सब फैक्ट्री वैक्ट्री से समय कम करना है भैया, देखो। हाँ नहीं ठीक है सब, जरूर अरे जरूर निवृत्ति बढ़ानी है धीरे धीरे। नहीं मैं अभी बस आज किसी काम से उलझ गया हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात बैठे नहीं। सब काम जन्म जन्म में किए हमने, जन्म जन्म में सारे काम किए, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तत्व निर्णय का काम नहीं किया, वो अब करना है। अब फुल टाइम ये काम करना है। जरूर साहब। बहुत अच्छा, आनंद बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ कहना हो तो ठीक है, नहीं तो करो भैया पूरा। हाँ और शैलेश जी कुछ कहते हो, देखो शैलेश जी, दीपाली जी, रजनी जी, कोई भी कुछ कहो, कुछ कहने का मन हो किसी का। दिनेश जी, हाँ वेलकम। जय जिनेन्द्र। हाँ दिनेश जी बताइए। डॉक्टर साहब, अभी शुरू में आपने बोला था कि प्रमाण का विषय पहले तय करो। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले हमको पूरी वस्तु स्थिति समझ में आनी चाहिए। नए कहां से निकलेंगे,
प्रमाण प्रभव योनित्वात्, प्रमाण में से नए निकलते हैं। प्रमाण नहीं बना, पहले पूर्ण वस्तु स्थिति क्या है ये जानना जरूरी है। फिर किस प्रयोजन से किस पक्ष को मुख्य किया है, किसको गौण किया है, वो समझेंगे। तो पूर्ण वस्तु स्थिति जानने के लिए स्यादवाद की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि एक साथ पूर्ण वस्तु कहने में नहीं आती। वस्तु जटिल है, वचन अगोचर, गुण अनंत धारण करती, उसको कैसे कहें बताएं, भाषाएं दुर्बल रहती। किंतु जय हो स्यादवाद की, उसे बताता दिखलाता, श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञानी, बना परम सुख दे देता। मतलब ये कह सकते हैं कि वस्तु अनेकांतात्मक है और उसको सिर्फ स्यादवाद से हल किया जा सकता है, इसलिए स्यादवाद की अनिवार्यता है। हाँ, पहले पूर्ण ज्ञान तो हो ना उसका। ठीक है, ठीक है। इसलिए स्यादवाद की उपयोगिता है। ठीक है। फिर किस प्रयोजन से क्या मुख्य करना है, क्या गौण करना है। मुख्य गौण करना है ना, ये बार बार आ रहा है कि अभाव नहीं करना है, आपको गौण करने की अनुमति श्रुति ने दी है। जिनवाणी ने एक पक्ष को मुख्य करके अन्य पक्ष को गौण करने की अनुमति दी है, अभाव करने की अनुमति नहीं दी है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो